Okay, good morning, students. So let's start from FIPO, first in, first out page replacement algorithm. Okay, dear student, तो हमारे पास 3 एल्गोरिथम थे जिसमें से हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं किसके साथ, FIPO के साथ. दैट मीन्स ये आपको क्या थे, अभी मैंने आपको क्वेश्चन भी दिखाया था ऊपर कि आपका क्वेश्चन है इसमें ये कुछ आपको नंबर ऑफ पेजेस गिवन है और इन पेजेस को आपको नंबर ऑफ फ्रेम्स में एलोकेट कराना है और आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ पेज फोल्ड्स. नंबर ऑफ पेज फोल्ड आपको कैलकुलेट करना है. तो आपको सिंपली करना क्या है कि ये आपको स्ट्रिंग गिवन है, ये स्ट्रिंग क्या है, आपके नंबर ऑफ पेजेस गिवन है किसी भी प्रोसेस के. तो इन्हें सिंपली आपको रिक्वेस्ट में राइट डाउन कर लेना है 4 7 6 1 7 6 1 2 4 2. आप इस पोजीशन पे इन्हें कर भी सकते हैं, नहीं भी करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. और आपको फिक्स कर दिए गए हैं आपके पास नंबर ऑफ फ्रेम्स, फ्रेम नंबर 1, फ्रेम नंबर 2 और फ्रेम नंबर 3. इनिशियल कंडीशन में आपका अगर यहाँ पर 4 इंसर्टेड नहीं, दैट मीन्स आपका कोई भी आपके तीनों फ्रेम ब्लैंक है, उनमें कोई भी पेज आपने एलोकेट नहीं किया है. तो इनिशियल कंडीशन में क्या होगा, आपका CPU रिक्वेस्ट करेगा किसी पेज के लिए. सपोज करो वो पेज नंबर 4 के लिए रिक्वेस्ट करता है. पेज नंबर 4 क्या उस टाइम पे मेन मेमोरी में अवेलेबल है, नहीं है. दैट मीन्स यहाँ पर अगर वो पेज अवेलेबल नहीं है तो आप उसे सर्विस करोगे. सर्विस कहाँ से करोगे, आप उस पेज को लेके आओगे सेकेंडरी मेमोरी से. सेकेंडरी मेमोरी में सपोज करो पेज नंबर 4 आपके पास अवेलेबल था और उस पेज को आप लेके कहाँ आ रहे हो, किसी पर्टिकुलर फ्रेम में. और इनिशियली मैंने फ्रेम नंबर 1 से स्टार्ट किया और मैंने उसे कहाँ पर इंसर्ट कर दिया, मेन मेमोरी के फ्रेम नंबर 1 पे. तो यहाँ पर क्या हुआ, एक पेज फॉल्ट अकर हुआ. पेज फॉल्ट अकर क्यों हुआ था कि जब आपका CPU ने रिक्वेस्ट की थी पेज 4 के लिए और पेज 4 अवेलेबल कहाँ पर नहीं था, मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं था और आपने सर्विस करके कहाँ से लेके आए हो, सेकेंडरी मेमोरी से. तो यहाँ पर मिस आपका अकर हुआ. मिस अकर होने का मतलब क्या है कि एक पेज फॉल्ट आपका अकर हुआ. उसके बाद आप CPU ने रिक्वेस्ट किया पेज नंबर 7 के लिए और पेज नंबर 7 भी मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं था. तो आपने क्या किया, सेकेंडरी मेमोरी से सर्विस किया और उसे भी फ्रेम नंबर 2 पे एलोकेट करा दिया क्योंकि मेन मेमोरी में आपका फ्रेम नंबर 2 पहले से ही फ्री था. इनिशियल कंडीशन में हमने फ्री लिए हुए हैं. और फिर आपका पेज नंबर 6 आया. पेज नंबर 6 को आपने फ्रेम 3 पे एलोकेट करा दिया. तो यहाँ पर भी आपका क्या मिस अकर हुआ. दैट मीन्स ये भी पेज पहले से मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं था, यानी कि 3 मिस आपके 3 पेज फॉल्ट अकर ऑलरेडी हो चुके हैं. उसके बाद होता क्या है, एक नेक्स्ट पेज 1 के लिए रिक्वेस्ट की गई और नेक्स्ट पेज 1 भी आपने देखा आपकी मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है. मेन मेमोरी पहले से ही फिल्ड है क्योंकि उसमें 3 फ्रेम्स थे और तीनों फ्रेम पे कोई ना कोई पेज पहले से ही अवेलेबल है. उस केस में आप क्या करोगे, पेज रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजी यूज करोगे. और हम यूज कौन सी करें, FIPO. FIPO का मतलब क्या है, जिस पेज को हमने सबसे पहले इंसर्ट किया था उसी पेज को हम सबसे पहले रिप्लेस करेंगे. तो इन तीनों में हमने सबसे पहले इंसर्ट किसे किया था, 4 को इंसर्ट किया था. तो 4 को इंसर्ट किया था हमने, 4 के साथ 1 को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया. ठीक है ना, पेज को हमने क्या किया है, रिप्लेस किया है. और 7 6 आपके एज इट इज है. तो यहाँ पर भी आपका क्या कर हुआ, मिस कर हुआ. उसके बाद 1 के बाद हमारा नेक्स्ट पेज क्या है जिसके लिए हमने रिक्वेस्ट की है, पेज नंबर 7. पेज नंबर 7 के लिए रिक्वेस्ट किया है और पेज नंबर 7 आपको यहाँ पर क्या है, मेन मेमोरी में पहले से ही अवेलेबल है. पेज नंबर 7 अवेलेबल है तो आप उसे रिप्लेस करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है. तो दैट मीन्स यहाँ पर आपका हिट अकर हुआ. ओके, मिस और हिट आप लोग मेमोरी में ये कॉन्सेप्ट पहले से ही पढ़ चुके हो. तो हिट अकर हुआ, दैट मीन्स ये पेज पहले से ही मेन मेमोरी में अवेलेबल था. नेक्स्ट पेज की रिक्वेस्ट है 6 की और नेक्स्ट पेज 6 को आपने क्या किया, रिक्वेस्ट किया पेज 6 के लिए और पेज 6 के लिए आपने रिक्वेस्ट किया है और पेज 6 के आपका मेन मेमोरी में पहले से अवेलेबल था किसी फ्रेम पे. हाँ, ये फ्रेम नंबर 3 पर आपका अवेलेबल था. तो 6 को आपने रिप्लेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो यहाँ पर भी आपका हिट अकर हुआ, यानी कि इन 3 पेजेस पे आपको 7 6 और 1 जो पहले से ही आपके मेन मेमोरी में अवेलेबल थे, तो तीनों टाइम पे आपको क्या हुआ, हिट आपको मिला. नेक्स्ट आपने पेज नंबर 2 के लिए रिक्वेस्ट किया. पेज नंबर 2 के लिए तब आपने रिक्वेस्ट किया तो आपने देखना है कि पेज नंबर 2 पहले से ही यहाँ पर 1 7 6 अवेलेबल थे, 2 अवेलेबल नहीं है.
तो आप क्या करोगे, पेज रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे। और आप देखेंगे प्रीवियस में आपने जो पेज यूज़ किया था वो था आपका 7, क्योंकि यहाँ पर आपने जब इनिशियली स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में आपने 4 को इंसर्ट किया था, देन 7 को, 4 को हम ऑलरेडी रिप्लेस कर चुके हैं, तो इस बार रिप्लेस किसके साथ होगा, 7 के साथ होगा, क्योंकि 4 के बाद जिसका नंबर आया था जो इंसर्ट किया था पेज वो था 7। तो 2 को हमने रिप्लेस कर दिया, किससे, 7 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना। 6 आपका एज इट इज है, फिर आया पेज नंबर 7 और 7 भी यहाँ पर आपका क्या हुआ, मिस अकर हुआ, दैट मीन्स यहाँ पर भी एक आपका पेज फॉल्ट अकर हुआ। उसके बाद आने वाला पेज है, पेज फिर आया 7 ने रिक्वेस्ट किया, 7 भी आपका अवेलेबल नहीं है नंबर ऑफ फ्रेम्स में, तो उसके बाद जो इंसर्टेड फ्रेम था वो 3 था, इस बार हम 3 के साथ इसे रिप्लेस कर देंगे और 7 आपका इंसर्ट हो गया। तो यहाँ पर भी क्या अकर हुआ, मिस अकर हुआ। उसके बाद नंबर ऑफ फ्रेम बचता है कौन सा, सॉरी ना, तो एक पेज बचता है 2 जिसे आपने इंसर्ट कराना, और फिर 2 को इंसर्ट कराने के लिए आपने देखा कि 2 पहले से ही अवेलेबल है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या अकर हुआ, हिट अकर हुआ। तो कुछ नंबर ऑफ हिट्स हैं, कुछ नंबर ऑफ मिस है। हिट का मतलब क्या है, मिस का मतलब क्या है कि पेज फॉल्ट अकर हुए हैं, और वही आपको नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कैलकुलेट करने थे। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट काउंट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ पेज फॉल्ट है मेरे, तो 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितने आ गए फीफो के केस में मेरे 6 आ गए। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है फीफो का, दैट मीन्स जो पेज आपने पहले इंसर्ट किया था उसी के साथ में आप पहले इनकी फर्स्ट आप रिप्लेसमेंट करोगे, जो सेकंड नंबर पे किया उसके साथ सेकंड नंबर पे आप रिप्लेसमेंट करोगे, जो थर्ड नंबर पे इंसर्ट हुआ था उसके साथ आप थर्ड नंबर पे, एक सीक्वेंस में, क्यू के सीक्वेंस में आप कहीं ना कहीं पेज रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजी को अप्लाई करोगे। तो ये थी गाइज फीपो पेज रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट को, और वो होने वाली है आपकी लीस्ट रिसेंट यूज पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ओके गाइज, थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस।